हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान सिलेबस पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो हमने पढ़ा दिया था प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और वस्तुएं, प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुएं बता दिया था, ठीक है। तो आज हम जानेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, जैसे कि हो गया दर्पण का ध्रुव हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष, ठीक है, और द्वारक, ये क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे दर्पण के ध्रुव के बारे में, ठीक। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ठीक है, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव, सॉरी गलत हो गया, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रकट किया जाता है, ठीक है। इसे P से प्रकट या प्रदर्शित किया जाता है, एक ही शब्द है, ठीक है। इसे P से प्रकट किया जाता है। अब जानेंगे हम वक्रता त्रिज्या के बारे में, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या के बारे में जानेंगे। वक्रता त्रिज्या ये क्या होती है? देखो, वक्रता त्रिज्या वो होती है, दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है, दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस कटे हुए गोले के भाग को, ठीक है, उस दर्पण को कटे हुए गोले के भाग को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो जानेंगे दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस कटे हुए खोखले भाग को, उस कटे हुए खोखले भाग को वक्रता, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? दर्पण की वक्रता त्रिज्या दर्पण उस कटे हुए खोखले गोले को, उस कटे हुए खोखले भाग को, ठीक है, उस कटे
हुए खोखले भाग को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे इसे आर से प्रकट करते हैं, ठीक है, इसे आर से प्रकट करते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी वक्रता त्रिज्या।